नमस्कार दोस्तों, आपका अपना स्वागत है स्टडी विद नीरज सर। दोस्तों, क्रिया हम चला रहे थे। क्रिया, अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया मैंने बताई। देखो, मुख्यतः क्रिया के दो भेद हैं, अकर्मक और सकर्मक। आप पिछला वीडियो देख लीजिए। आज मैं जो बताऊंगा द्विकर्मक क्रिया बताऊंगा। जैसे ही द्विकर्मक क्रिया की बात आती है, आप लोगों के मन में दो कर्म आ जाते हैं, लेकिन पूर्णकालिक क्रिया में भी दो कर्म होते हैं। आप ध्यान रखिए। देखिए, द्विकर्मक क्रिया और पूर्णकालिक क्रिया में क्या अंतर है। द्विकर्मक क्रिया और पूर्णकालिक क्रिया, पूर्णकालिक, इसमें क्या अंतर, ये भी क्रिया है, ठीक है। इसमें क्या अंतर है, देखो, ये जो द्विकर्मक क्रिया होती है इसमें दो कर्म होते हैं। देखो कैसे समझना, यहां समझ जाओगे तो कुछ दिक्कत नहीं। एक वाक्य में दो कर्म होंगे, एक वाक्य में दो कर्म होंगे, और जो पहला कर्म होगा लिख देते हैं। देखो, एक वाक्य में दो कर्म, ठीक। पहला कर्म हमेशा प्राणी का बोध कराएगा। किसका? प्राणी। प्राणी मतलब मनुष्य, मतलब वो सांस ले सकता है, वो जिंदा है, ठीक। और जो दूसरा कर्म होगा, ठीक है, वह पदार्थ का बोध कराएगा। पदार्थ का, ये हमारा गौण कर्म होता है और ये हमारा मुख्य कर्म होता है, ठीक। पहचान, पहला कर्म हमेशा प्राणी का बोध कराएगा और दूसरा कर्म हमेशा पदार्थ का बोध कराएगा। पहला कर्म हमेशा सजीव रहेगा, सांस ले सकता है, और जो दूसरा कर्म होगा वह निर्जीव ही रहेगा हमेशा। ऐसे पहचानोगे। देखो उदाहरण, शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, ठीक। आगे नंबर 2, ब्राह्मण ने भिखारी को पैसे दिए। आगे देखो, 3 उदाहरण लिख लो। राम ने लक्ष्मण को किताब दी। अब देखो मैंने क्या कहा था, ध्यान देना। पहला कर्म हमेशा प्राणी का बोध कराएगा, दूसरा कर्म पदार्थ का बोध कराएगा। पहला कर्म सजीव होगा, सांस ले सकता, और दूसरा कर्म निर्जीव होगा। सॉरी, देखो ये क्या है, पदार्थ नहीं है, ये है पहला कर्म, प्राणी का बोध करा रहा है। प्राणी है, ये सांस ले सकता है। देखो, ये प्राणी है, सांस ले सकता है, ये प्राणी है, सांस ले सकता है। पहला कर्म प्राणी का बोध कराएगा और दूसरा कर्म हमेशा पदार्थ का बोध कराएगा। ये पदार्थ, ये पदार्थ, ये पदार्थ, ये सजीव होगा, ये निर्जीव होगा। एक वाक्य में दो कर्म होंगे, पहला कर्म हमेशा प्राणी का बोध कराएगा, दूसरा कर्म हमेशा पदार्थ का बोध कराएगा। पहला कर्म सजीव होगा, सांस ले सकता, दूसरा कर्म निर्जीव होगा। ओके। अब देखो पूर्णकालिक क्रिया क्या होती है। पूर्णकालिक क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग पूर्णकालिक क्रिया को द्विकर्मक क्रिया बना देते हैं। देखो इसमें क्या होता है, जब कोई एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया आरंभ करे, देखो, जब कोई एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया आरंभ करता है, तो जो पहले वाली क्रिया होती है वो पूर्णकालिक क्रिया होती है। जैसे देखो उदाहरण, राम खाना खाकर सो गया। देख लो, हमने कहा जब कोई क्रिया करने के बाद, जब कोई एक क्रिया करने के बाद दूसरी क्रिया करने लगता है, तो जो पहली वाली क्रिया होती है वो पूर्णकालिक क्रिया होती है। हमने कहा राम खाना खाकर सो गया, तो राम ने पहले क्या खाया? खाना, और खाना खाने के बाद कौन सा कर्म किया? सोने का। तो पहली वाली क्रिया क्या है? खाना। तो ये हो गई पूर्णकालिक क्रिया। डन। चलो अगला, चोर उठकर भागा। तो चोर ने पहले क्या किया? पहले तो उठा, उठने का कार्य किया, फिर भागने का कार्य किया।
एक काम खत्म करके दूसरा काम करने लगा। जो पहले वाला काम खत्म किया होगा वही पूर्णकालिक क्रिया होती है। मतलब उठने का कार्य क्या है? पूर्णकालिक क्रिया। समझ गए होगे, समझदार हो, ठीक है। मतलब जब कोई एक कार्य खत्म करके दूसरा कार्य करने लगता है तो पहले वाला जो कार्य खत्म किया जाता है वो होता है पूर्णकालिक क्रिया। डन, आगे आइए। ये समझ गए होगे, बहुत आसान है, बहुत पूछा जाता है, समझ आइए। आगे आओ। देखो और अन्य क्रिया पढ़ते हैं। एक होती है, ठीक है, देखो नाम बोधक क्रिया। नाम बोधक क्रिया, बोधक क्रिया ये भी इंपॉर्टेंट होती है। नाम बोधक क्रिया, नाम बोधक क्रिया संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ बनाई जाती है। ये जो नाम बोधक क्रिया है वो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ बनाई जाती है। समझ गए, नहीं समझ गए? जैसे, ठीक है, जैसे सॉरी संज्ञा और विशेषण के साथ बनाई जाती है नामबोधक क्रिया। जैसे हमने कहा संज्ञा, हमने कहा कि है पानी, रक्त, खौलना। मतलब ये क्या संज्ञा है? रक्त। मतलब जो संज्ञा होती है उसके साथ जो हम क्रिया लगाते हैं वो हो जाती है नामबोधक क्रिया। जैसे रक्त खौलना, तो रक्त कौन सी संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा। भाई आप पीछे जाइए पढ़िए, सॉरी रक्त कौन सी संज्ञा है? रक्त पानी, द्रव्यवाचक संज्ञा, सॉरी द्रव्यवाचक संज्ञा है रक्त, ध्यान रखना, ठीक। जैसे विशेषण, विशेषण हमने कहा पीला पढ़ना, देख लो पीला पढ़ना, ठीक। तो मतलब जो संज्ञा और विशेषण के साथ जो शब्द लगाए जाते हैं वो हो जाती है नामबोधक क्रिया। चाहे रक्त चाहे पीला, पीला क्या है? ये विशेषण है। कोई भी रंग जो है वो विशेषण होता है, विशेषण का वीडियो देखिए। तो रक्त, जैसे हमने कहा लाठी मारना, जो भी अपने आप जो क्रिया लगाना चाहते हो वो लगा सकते हो, ठीक है। और वही शब्दों के साथ लगाओगे जो संज्ञा हो या विशेषण हो, संज्ञा हो या विशेषण हो। तो ये होगी नामबोधक क्रिया। डन। अब देखो एक होती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया क्या होती है ये भी जान लो। संयुक्त क्रिया क्या है, ठीक। मतलब संयुक्त वर्ण हिंदी में पढ़े होंगे, दो वर्णों के योग से संयुक्त वर्ण बनते हैं। अब संयुक्त क्रिया क्या होती है? जब दो क्रियाएं साथ साथ प्रयोग की जाती है तो उन्हें संयुक्त क्रिया बोलते हैं। जब दो क्रियाएं साथ साथ आती हैं तो उन्हें संयुक्त क्रिया बोलते हैं। जैसे हमने कहा कि मैंने खाना खा प्लस लिया। अब देखो खा भी क्रिया है, लिया भी क्रिया है। जब दो क्रियाएं साथ साथ प्रयोग होती हैं तो उसे बोलते हैं संयुक्त क्रिया। मैंने पानी पी लिया, पी प्लस लिया, दो साथ साथ क्रिया आ जाए तो वहां पर संयुक्त क्रिया होगी। सहायक क्रिया देख लो। सहायक क्रिया तो बहुत आसान है, सहायक क्रिया तो बहुत ही आसान है, इसे तुम लोग पढ़े होगे बहुत। सहायक क्रिया क्या होती है? मुख्य क्रिया, हमेशा मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया लगाई जाती है। हमेशा मुख्य क्रिया के साथ सहायक क्रिया लगाई जाती है और सहायक क्रिया के बगैर वाक्य अधूरा रहता है, ठीक। जैसे मैंने कहा मैं जाता हूं, ठीक। तो ये क्या है? ये सहायक क्रिया है, ये मुख्य क्रिया है। ये मुख्य क्रिया है, ये सहायक क्रिया है, इज एम आर, ठीक। तो अगर मैं कह दूं मैं जाता तो सेंटेंस अधूरा रहेगा। इसके साथ अगर हम सहायक क्रिया प्रयोग कर देता हूं, मैं जाता हूं, सेंटेंस पूरा हो गया। मतलब सहायक क्रिया के बगैर वाक्य अधूरा रहता है। ये बात ध्यान में आई? अच्छा, आगे और एक क्रिया है। एक क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी ये समझ में आ रहा है। बहुत सरल सरल चीजें हैं, इसको आप समझ लेना, ठीक। आगे बढ़िए। लास्ट क्रिया जो आपके एजीटीए में पूछी गई थी, एग्रीकल्चर टीए में इससे एक क्वेश्चन आया था, वो है प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया भैया, इससे क्वेश्चन आपको आया था। मतलब जब लेखक, मतलब जब कर्ता जो स्वयं करता है, स्वयं कार्य ना करके, अगर मैं हूं
ठीक है, करता, जो काम करता। अगर मैं खुद कार्य ना करके मैं किसी दूसरे से कार्य करवाता हूँ, मैं खुद कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाता हूँ, किसी दूसरे को प्रेरणा देता हूँ, किसी दूसरे से कार्य करवाता हूँ, तो वो होता है प्रेरणार्थक क्रिया। मैं खुद कार्य ना करके किसी दूसरे से कार्य करवाऊंगा, वो होगी प्रेरणार्थक क्रिया। जैसे कहा, राम ने मोहन से पत्र पढ़वाया। तो देखो, राम ने खुद नहीं पढ़ा, लेकिन मोहन से पत्र पढ़वा रहा है। तो जो मोहन पत्र पढ़ रहा है, पत्र पढ़ने की प्रेरणा किसने दी? राम ने तो दी भाई। पत्र पढ़ने की प्रेरणा किसने दी? राम ने दी। तो राम जो है मोहन से काम करवा रहा है। तो जब कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन से काम करवाता है, तो वो होती है प्रेरणार्थक क्रिया। इसमें देखो, टहलवाया, ये वाला शब्द जरूर आता है, ठीक है, मतलब पढ़वाया, लिखवाया, चलवाया, ऐसे शब्द जो है बहुत आते हैं। जब ऐसे शब्द आ जाए तो समझ लेना वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी, या किसी दूसरे पर्सन से काम करवाया जा रहा हो तो वहां पर प्रेरणार्थक क्रिया होगी। इतना था क्रिया में। प्रेरणार्थक क्रिया इंपॉर्टेंट है, बाकी सकर्मक अकर्मक से क्वेश्चन आता है। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। हाँ, अगर आपको नोट्स चाहिए, अगर आपको नोट्स की आवश्यकता है, तो आप 7379823368 पर कॉल कर सकते हैं। अगर आपको एग्रीकल्चर टीए का 630 पृष्ठों का नोट्स है, अगर आप तैयारी को अच्छी करना चाहते हैं, तो अपने घर नोट्स मंगवा सकते हैं। इस पे आप इंक्वायरी कर सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।